जंगल अलग अलग आवाजों से भरा हुआ था। बंदर पेड़ों पर चिल्ला रहे थे और पंछी मीठे गाने गा रहे थे। हवा धीरे से पत्तों को हिला रही थी। यह जंगल सभी जीवों का घर था, बड़े और छोटे, सबका। इसी जंगल में दो शेर रहते थे, राजा और रानी। वो दोनों बहुत ताकतवर थे और हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे, हमेशा सबसे बेस्ट बनने के लिए। एक दिन उनको एक छोटा सा सीधा सा हिरण मिला जिसका नाम था चितल। चितल बहुत डरा हुआ था, अकेला इस बड़े से जंगल में। राजा और रानी, जो हमेशा सबसे ऊपर रहने के आदी थे, चितल को देखकर कंफ्यूज्ड थे। वो दोनों उससे इतने अलग थे। राजा, जिसकी धारियां जंगल के सायों जैसी थी, उसे लगा कि चितल बहुत कमजोर है। रानी, जिसकी आंखें सुनहरे सूरज जैसी थी, उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, शायद दया। राजा, जिसे कभी भी चैलेंज लेने से पीछे नहीं हटता था, उसने एक कंपटीशन का सुझाव दिया। कौन एक हफ्ते में सबसे ज्यादा खाना पकड़ सकता है? रानी, जिसके अंदर भी कंपटीशन की भावना कूट कूट कर भरी थी, वो तुरंत मान गई। और ऐसे शुरू हुआ उनका मुकाबला। उनका बैटल ग्राउंड था ये जंगल। दिन तोते की तरह उड़ गए, शिकार और दावतों में। राजा ने जंगली सुअर का पीछा किया, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज गया। रानी ने मोर को अपना शिकार बनाया, उसके पंजे जंगल में बड़े ही साइलेंटली चल रहे थे। हर रात वो पानी के पास मिलते, अपनी कामयाबी की तुलना करते और हर दिन के साथ उनकी राइवलरी बढ़ती गई। उन्हें क्या पता था चितल उन्हें देख रहा है। उसने उनकी ताकत देखी, उनकी क्रूरता देखी, पर साथ ही उनका अकेलापन भी देखा। उसने देखा कि कैसे उनका कंपटीशन उन्हें खुशी देने की बजाय उन्हें और अलग कर रहा था। काश उन्हें यह बताने का कोई तरीका होता कि अलग होना बुरी बात नहीं है। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, बिजली कड़क रही थी, धरती भी कांप रही थी। सारे जानवर अपने लिए शेल्टर ढूंढने लगे। चितल, जो खुले में फंस गया था, बेसहारा अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। उसे एक छोटी सी गुफा मिली जो पानी के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन गुफा का रास्ता एक गिरे हुए लकड़ी से बंद था जो उसके लिए बहुत भारी था। वो फंस गया था और तूफान उसके आसपास कहर बरसा रहा था। तूफान तेज होता गया, जंगल में हवा और बारिश का शोर था। चितल गुफा में दुबका हुआ था, उसके दिल में डर समा गया था। वो जानता था कि वो अकेला उस लकड़ी को नहीं हटा सकता। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन इस तूफान में उसकी मदद कौन करेगा? इसी दौरान राजा और रानी, जो खुद भी बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहे थे, वो भी उसी गुफा में आ गए। तभी उन्हें मदद के लिए धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो चितल के पास पहुंचे जो लकड़ी के नीचे दबा हुआ था। राजा और रानी तुरंत समझ गए कि उन्हें साथ काम करने की जरूरत है। राजा ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी को धकेला और रानी ने अपने नुकीले पंजों से लकड़ी के नीचे खोदा ताकि उसे उठाने में मदद मिले। साथ मिलकर उन्होंने लकड़ी को हटा दिया और चितल आजाद हो गया। जैसे ही तूफान शांत हुआ और बादलों के पीछे से सूरज निकला, राजा और रानी ने एक अलग ही संतुष्टि महसूस की जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने अपनी अनबन भुलाकर किसी की मदद की थी। उन्हें एहसास हुआ कि साथ काम करने का मतलब जीतना या हारना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना है। बारिश से धुला हुआ जंगल चमक रहा था। चितल सुरक्षित और सही सलामत शेरों के पास गया। उसने नमन किया, उसकी आंखों में आभार था। उस पल उन्हें समझ आ गया, वो इतने भी अलग नहीं थे। उस दिन के बाद राजा और रानी ने मुकाबला करना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी अलग अलग खूबियों की कद्र करना और साथ काम करना सीखा। उन्होंने ये सीखा कि एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खासियत का आदर करना है। याद रखना बच्चों, हम सब जिंदगी के इस खूबसूरत जंगल का हिस्सा हैं। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी इसी अलग खूबी में हमारी ताकत है। जब हम एक दूसरे को अपनाना, समझना और एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर कोई साथ रह सके, हमेशा हमेशा के लिए खुश।